हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 04 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टर R1 एंड R2 हैव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6। इसका R इक्विवेलेंट जो दिया गया है वो दिया गया है 6। ठीक है। व्हेन कनेक्टेड इन अ सर्किट शोन बिलो द रेजिस्टेंस R1 विल बी। रेजिस्टेंस R1 क्या होगा? तो बेटा एक तो ये इस तरीके से कर सकते हो कि आपको पता है कि R1 और R2 जो कनेक्टेड हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा जो R1 होगा उसकी वैल्यू 6 ओम से तो ग्रेटर ही होगी, तभी R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम तक पहुंची है, क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है और सीरीज में बढ़ जाता है। तो इक्विवेलेंट में अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो 6 ओम से बड़ा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, दैट इज 8 ओम। तो ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाए। क्लियर है? अगर आपको देखना है ये करेंगे कैसे, तो फिर वो अपन करेंगे। देखो, आर इक्विवेलेंट जो दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये है। और अब हम इसमें किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम। अब यहाँ पे बेटा जो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल्स मेथड से। क्लियर? तो सबसे पहले R1, जैसे अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं तो यहाँ पे R1 की वैल्यू सबसे पहले ऑप्शन में 1 ओम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R2 अपॉन 1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R2 इक्वल्स टू 6 ओम प्लस 6R2 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो यहाँ पे R2 कैसा आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट। क्लियर है? अगले में कौन सा चेक करेंगे, 5 ओम। तो फिर से हम बोलेंगे कि R1 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 5 ओम मान लेते हैं, और अब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5R2 अपॉन 5 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम के बराबर। तो 5R2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6R2, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का R2 इज इक्वल्स टू 30। ये वाली भी वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव है, नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, अब हम मान लेते हैं R1 इक्वल्स टू थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो कितना है, 8 ओम। तो क्या लिखेंगे, 8R2 अपॉन 8 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8R2 इज इक्वल्स टू 6, 8 जगह कितना हो जाएगा, दैट इज 48। क्लियर है? और इसमें से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है? इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो ये बचेगा 2R2 इक्वल्स टू 48। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 48 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा, 24। क्लियर है? तो अपना कितना आ जाएगा, 24 ओम आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। फिर से अगर 4 ओम रखोगे तो कैसी आ जाएगी, आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट रहेगा, दैट मीन्स 8 ओम। तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 ओम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इज। इस सर्किट में बेटा हमें करंट की आई की वैल्यू बताए। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख सकते हैं क्या, KCL। ठीक है, मतलब क्रिचॉफ करंट लॉ। और क्रिचॉफ करंट लॉ क्या कहता है बेटा, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। क्लियर है? तो यहाँ से इनकमिंग करंट कितना है बेटा, 10 एम्पियर, 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 13 एम्पियर इज इक्वल्स टू आई के बराबर। क्योंकि इनकमिंग 3 है, आउटगोइंग सिर्फ 1 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन वोल्ट्स। बेटा एक्स में और वाई में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। क्लियर है?
यहाँ पे बेटा ये 2 ओम और 3 ओम अगर देखेंगे तो ये किस में है आपस में, सीरीज में है, क्योंकि अभी ये 2 एम्पियर आ रहा है करंट। अभी हमें ये देखना है कि इस सर्किट में कितना फ्लो है। तो अगर ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? करंट कितना आ रहा है, दैट इज 2 एम्पियर, और ऊपर जो सर्किट है और जो नीचे सर्किट दिया गया है निकल भी कितना रहा है, 2 एम्पियर। ये भी कितना है, 5 ओम है, सीरीज में है क्योंकि ये भी 5 ओम है, अब ये पैरेलल में। दैट्स मीन्स अगर बेटा इक्वल रेजिस्टर होता है तो करंट हमारा सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा और यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा। क्लियर है, इस तरीके से, और ये वापस मिलकर के 2 एम्पियर बना रहे हैं। क्लियर है, तो मतलब हमें पता चल गया इंडिविजुअल ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अगर इस पॉइंट को मैं P बोल लेता हूं, तो इस पॉइंट से P से X का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस एट P, potential difference at P minus potential difference at X, that is equals to V equals to IR, मतलब 2 into 1, तो 2 वोल्ट आ जाएगा। सेम अगर बेटा इसके बीच में देखूंगा P और Y के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट P माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट Y इक्वल्स टू 3 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब इसको बेटा अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी ऑल्सो माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का वी एक्स प्लस का वी वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। क्लियर है, तो इसको बेटा हम लोग अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो वी एक्स प्लस वी वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 वोल्ट और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो हमारा वी एक्स और वी वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है बेटा, 1 वोल्ट का आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ईच रजिस्टर इन द फिगर इज 9 ओम देन द रीडिंग इन द अमीटर इज, एमीटर की बेटा रीडिंग बतानी है हमें क्या होगी अगर हर एक रजिस्टर 9 ओम का है। तो बेटा अगर इसका इक्विवेलेंट देखें तो ये रजिस्टर 1 2 3 एंड 4, ये जो पहले के चार हैं ये आपस में किस में है, पैरेलल में है, और ये सब किसके बेटा, 9 ओम के। तो इनका अगर इक्विवेलेंट देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारी बैटरी है 9 वोल्ट की, और यहाँ पे बेटा क्योंकि इक्विवेलेंट अगर जब पैरेलल में होते हैं और सेम होते हैं तो R/N होता है, तो हमारा इसका इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/4 ओम। क्लियर है, ये चार है तो R/N होता है, तो 9R हो गया और N कितना हो गया, 4। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 5 6 7 8 9, मतलब ये कितने हो गए अपने, 5 हो गए पीछे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, सेम फॉर्मूला लग जाएगा 9/5 ओम, R/N वाला, और बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ से बेटा जब आई करंट पास होगा तो यहाँ पे हो जाएगा I1 करंट और यहाँ पे हो जाएगा I2 करंट, और वापस इधर पे क्या आ जाएगा, I2 करंट, और अमीटर से जो पास हो रहा है वो सिर्फ I1 हो रहा है, और वापस इधर आकर के ये क्या बना लेंगे, I। मतलब अमीटर से पास होने वाला जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ कौन सा हो जाएगा, 9/5 ओम हो जाएगा, जो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा अमीटर की रीडिंग में। तो करंट अमीटर में पूछा गया है, करंट थ्रू एमीटर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज P/R के बराबर, तो 9 वोल्ट हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9/5। 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 ऊपर आ गया, तो अमीटर की रीडिंग कितनी आ रही होगी बेटा, करंट 5 एम, इसकी वैल्यू हो गई ये I1 की वैल्यू, तो अमीटर रीडिंग हमारी क्या आ रही होगी, 5 एम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I equals to 0.25 एम्पियर इन द फिगर then the value of R is, R की वैल्यू बतानी। यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि ये इस साइड के पोटेंशियल से, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इन दोनों पॉइंट का होगा, तो अगर इसे मैं 12 वोल्ट मान लेता हूँ। क्लियर है, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल होगा,
और इधर पे अगर इसका बेटा मैं 12 वोल्ट मान लेता हूँ और इसका अगर मैं x वोल्ट मान लेता हूँ, तो 60 ओम, 20 ओम और 10 ओम जो एक ही साथ कनेक्टेड हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब ये तीनों आपस में किस में है, सीरीज में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। ठीक है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो एलसीएम जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बेटा 1 ओम, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 10/60 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6। तो r इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमारा जो सर्किट बन गया बेटा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये 12 वोल्ट है, ये हमारा आर एम्पियर है, ये हमारे साथ किस में आ गया बेटा, सीरीज में, और ये इधर से कनेक्टेड है, दिस इज 6 ओम। क्लियर है। अब और करंट हमें पता ही है कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज 0.25 एम, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब हम अननोन रेजिस्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो अब तो ये सीरीज में आ गए, तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्या, वी बाई आर इक्वलेंट होता है। तो पोटेंशियल तो हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, दैट इज 12 वोल्ट अपॉन आर इक्वलेंट। अब सीरीज में है तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, R+6 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 0.25, जिसको बेटा मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। 1/4 इक्वल्स टू 12 अपॉन R+6, मल्टीप्लाई करूंगा तो R+6 इक्वल्स टू 48 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से R की वैल्यू माइनस कर दोगे 6, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 42। क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एमीटर in the given circuit reads 2 ampere, the resistor R is, resistor R की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख सकते हैं ये 3 ओम और 6 ओम आपस में किस किस में है बेटा, पैरेलल में है। और इनका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, ये हमें पता है 6 और 3, बढ़िया कॉम्बिनेशन है पैरेलल के लिए। तो इसका इक्विवेलेंट याद ही रख लेना कि 2 ओम आता है। कैसे आता है, R1 इंटू R2 से अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा 9, तो ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। तो ये 2 ओम हो गया, ये कितना हो गया, R वोल्ट। तो जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 ओम, और ये R के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बेटा हमें बोला गया है कि करंट यहाँ से कितना गया है, एमीटर ने जो रीड किया है दैट इज 2 एम्पियर, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी देखूंगा, तो यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, आई आर के बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितने का हुआ है, 4 वोल्ट का हुआ है। अब हमें इसका पता करना है। तो अच्छा ये बताओ कि अगर टोटल इस साइकिल में 6 वोल्ट है, समेशन ऑफ नेट पोटेंशियल तो 0 होगा। तो 6 वोल्ट में से अगर 4 वोल्ट इसने खा लिया, तो इसके पास कितना वोल्ट पहुंचेगा, इसके बाद सिर्फ 2 वोल्ट पहुंचेगा। और करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, सीरीज में है तो आर निकाल लेंगे। तो आर इक्वल्स टू वी बाई आई के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम के बराबर। क्लियर है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट आर। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देखें तो ये 6 ओम और ये 6 ओम आपस में किस में है, पैरेलल में, और सेम रेजिस्टर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, आर बाई एन, दैट मीन्स 2। तो 6/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 ओम आ जाएगा। क्लियर है। तो जो न्यू सर्किट आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि ऊपर वाला भी 3 ओम है
और नीचे वाला भी हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 3 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 3 ओम। और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ये कितने का है, 2.5 ओम। ये पॉइंट कौन सा है, बी है, और ये ए पॉइंट है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब बेटा ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, सेम फंडा आर बाय एन वाला, तो आर बाय टू हो जाएगा, दैट इज 3/2। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1.5 ओम। तो इसको जब इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, दिस इज 1.5 ओम। और उसके बाद ये जो इसके साथ कनेक्टेड है दैट इज 2.5 ओम। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए। अब ये क्या सीरीज में है, तो बेटा इनका आर इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज 1.5 प्लस 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट चेक करते सकते हैं कि रेजिस्टेंस 4 जो ओम आ रहा है दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। और अगर पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वलेंट। तो करंट कितना है बेटा 2, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, for the current loop shown in the figure, Kirchhoff loop rule for the loop AHBDCDA and AHDEF this yield these equation respectively। इनमें से बताना बेटा कौन सी इक्वेशन बन रही होगी, सिर्फ इक्वेशन बतानी है हमें, क्लियर, इंडिविजुअल ब्लॉक की। तो बेटा फर्स्ट जो लूप हमें दिया गया है दैट इज दिस स्मॉल लूप, और इसमें कुछ हम लोग की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है बेटा, हमें दिया गया है दैट इज ए। ए के बाद एच, ये है कौन मिल रहा है, रजिस्टर। अगर बेटा करंट की डायरेक्शन में अगर हम माने और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे करंट वाला जो रहेगा यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू -30I लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे हम लोग आगे जाएंगे, कुछ भी नहीं है। इधर पे आया तो क्या मिला बेटा, बैटरी। बैटरी में ये साइड कौन सा है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये आ जाएगा -45 वोल्ट। क्लियर। फिर से हमें क्या मिल गया बेटा, रजिस्टर मिल गया, सेम करंट की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे बेटा फिर से हम लोग जो करंट ले लेंगे दैट इज नेगेटिव ले लेते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे करंट की वैल्यू जो दी गई है दैट इज गिवन एज I3। तो ये वाला जो है वो हमारा I1 है, और ये वाला जो हो जाएगा, क्योंकि ये I3 फ्लो हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस का I3। क्लियर, 1 ओम ही है। और फिर आगे आएगा तो यहाँ पे बेटा 40 ओम है, करंट है I3, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस का 40I3, दैट इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल्स टू 0। तो अब इसको और ज्यादा लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30I माइनस का 30I1, ये हो जाएगा। और बेटा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 41I3 और माइनस का 45 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला वाला आ गया। अब चाहे तो बेटा इससे अपन ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो इससे मैच कर रहा है, -30I1 -41I3 और -45 इक्वल्स टू 0, और बाकी सारे ऑप्शन तो डिफरेंट है। क्लियर है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चाहो तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार निकाल के देख लेते हैं। वही समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। अब बस जो लूप दिया गया है बेटा वो बड़ा वाला लूप दिया गया है, मतलब कंप्लीट लूप, ठीक है। तो कंप्लीट लूप में हम लोग एक काम करते हैं, अपनी जो डायरेक्शन ले लेते हैं वो ये वाली ले लेते हैं। क्लियर है, दिस इज ये वाली बड़ी डायरेक्शन ले लेंगे क्योंकि लूप इस बार बड़ा लिया है हमने, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, कौन से पॉइंट से, फिर से ए पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी, जैसे 30 में जाएंगे तो यह कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 30I1, जो डायरेक्शन है इसके लिए तो सेम है, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो बेटा हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 20I2, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रह जाएगा दैट इज +I2, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम है यहाँ पे रेजिस्टेंस। और ये वाला बेटा हमारा जो हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा,
दैट इज गिवन एज I2 क्योंकि 1 ओम है, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा -80, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कितना है बेटा 1 ओम। इसमें से करंट इधर जा रहा है, तो इसमें से करंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लूप। क्लियर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 30I1 प्लस का 21I2 माइनस का 80, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन है आप चेक इससे देख भी सकते हो, -30I1, 21I2 और माइनस का 80, दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच बी। तो यहाँ पे बेटा मैं एक काम करता हूँ, इसके अबाउट करंट आई ले लेता हूँ, और यहाँ से हमारा करंट I1 और ये वाला करंट क्या हो गया हमारा I2। क्लियर है। तो और दोनों करंट यहाँ पे मिलकर के कितने हो जाएंगे, दैट इज I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊंगा, दैट इज फर्स्ट वाले लूप में बेटा, और डायरेक्शन में ये वाली ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 15 माइनस 6I1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6I1 -3I1 और माइनस का 3I2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बेटा ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 15 माइनस 9I1 -3I2, दैट इज इक्वल्स टू 0। 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3I1 -I2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी माइनस का 3I1 -I2, दैट इज इक्वल्स टू 0। और इसे लिख सकता हूँ 5 इक्वल्स टू 3I1 प्लस I2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम बेटा अगर मैं इस लूप के लिए ले लूँ मैं, ठीक है। तो इस लूप के लिए फिर से हम लोग बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव गए, ठीक है, तो +45 हो जाएगा। लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो -6I2 हो जाएगा। इसमें भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का 3I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल्स टू 0 के बाद। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 6I2 माइनस का 3I1 माइनस का 3I2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9I2 माइनस का 3I1, दैट इज इक्वल्स टू 0। 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 15 माइनस 3I2 माइनस का I1, दैट इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी 15 इक्वल्स टू 3I2 प्लस I1, हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, दो अननोन है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसमें बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 15 इक्वल्स टू I1 की वैल्यू हो जाएगी 9I1 और I2 कितना हो जाएगा 3I2। क्लियर है। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे I1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब I1 करंट कितना आ रहा है बेटा, ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये 0 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिख लेते हैं 15 इक्वल्स टू 3I2 प्लस 0। तो I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। और आपको क्या लिखना है, I1 प्लस I2, तो हमारा I1 तो 0 है और I2 कितना है 5 एम्पियर, तो अपना आंसर आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर इज। बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है हमें, इसमें कितनी होगी। बेटा इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 ओम दिया गया है और ये 16 ओम है। अगर क्योंकि ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज में है, तो हमारा इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ये कितना है 2 एम्पियर। तो हमारा इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 20 ओम और 20 ओम आ जाएगा। ये भी कितना है 20 ओम और ये भी कितना रहेगा 20 ओम। तो जब सेम रजिस्टर रहता है तो बेटा करंट भी सेम फ्लो होता है, मतलब यहाँ से भी 1 एम्पियर फ्लो होगा और यहाँ से भी 1 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर जा रहा होगा और इस सर्किट में 1 एम्पियर। अगर इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल दूँ,
और सेम इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ बेटा ए, क्योंकि सेम ही पॉइंट है। और इस पॉइंट को अगर मैं डी बोल दूं और पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट, ये 4 × 1। और यहाँ पे बेटा वी ए माइनस वी डी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर है? और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का वी डी वी बी प्लस का वी डी इक्वल्स टू माइनस का 12 वोल्ट। क्लियर है? अब वी बी माइनस वी ए वोल्ट मीटर, तो वी बी माइनस वी डी दैट इज इक्वल्स टू 12। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू जी। बेटा जे का पोटेंशियल बताना है जी के रिस्पेक्ट। बेटा यहाँ पे हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, जिसका हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये पॉइंट ये यहाँ पे कोई रेजिस्टर है दैट इज R1, फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टर है दैट इज R2, और ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? VB है। और आपको अगर इस मिड पॉइंट का पोटेंशियल V निकालना होता है कि क्या होगा, तो सुपर पोजिशन थ्योरम से V इक्वल्स टू VB इंटू R1 प्लस VA इंटू R2 अपॉन क्या हो जाता है? R1 प्लस R2। क्लियर? इस तरीके से निकालते हैं। तो सेम इस सुपरपोजिशन थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे V पोटेंशियल एट जंक्शन निकालना है दैट इज इक्वल्स टू VB। यहाँ पे B का पोटेंशियल कितना दिया गया है? मान लो 60 वोल्ट ले लेते हैं, इंटू R1 दैट इज गिवन एज 32। ठीक है, और मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? VB बोल देते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? R1, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है हमारा? R। क्लियर है? और ये क्या है? ग्राउंडेड, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल तो क्या हो गया? 0 वोल्ट हो गया पहले से ही। क्लियर? जी का तो ये हो जाएगा 60 × 32। तो 60 क्या है बेटा? VB इंटू R1 कितना है? 32 प्लस VA, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? VA का काम कर, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 × 64 अपॉन ऐड हो जाएगा दैट इज 32 प्लस 64। क्लियर? अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा सॉल्व करने के बाद? दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा 1920 मल्टीप्लाई करने पे डिवाइडेड बाय 96, कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 20। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 24 ओम। 24 ओम के अबाउट हम लोग को बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी की वैल्यू बतानी है क्या हो। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट दैट इज 1/R equivalent is equals to 1/48 plus 1/48 plus 1/24 plus 1/6 plus 1/4 plus 1/, ठीक है। इसका अगर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 48, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल्स टू 12 के बराबर आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। और अब अगर 48 को करेंगे डिवाइडेड बाय 6, हमारा आ जाएगा 8। 4 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 अपॉन 48। हमारा इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा? दैट इज 1/1, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा? दैट इज क्लियर। तो अब हमारा जो रजिस्टर बनेगा वो दैट इज न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम, यहाँ पे हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा करंट जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से दैट इज गिवन एज 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि सीरीज में सेम होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टी, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। करंट कितना है? 2, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 1। तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? दैट इज 2। क्योंकि ये पैरेलल में है तो सब में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। तो इसका और इसका डेल्टा वी का जो वैल्यू होगी दैट इज 2।
क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नेटवर्क एज शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द रजिस्टर 2R इज, 2R के अबाउट हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बेटा हम इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? पैरेलल में है क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4R प्लस 1/2R। ठीक है, या फिर इसको R1 × R2/R1 + R2 भी कर सकते हो। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 4R/3। क्लियर? अब नेक्स्ट जो सर्किट है वो किस में है बेटा? सीरीज में है, वो कुछ ऐसा दिया गया है। तो ये R हो गया, ये 4R/3 हो गया, और इनके बीच में जो बैटरी या सेल लगी हुई है दैट इज गिवन एज E। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा? सीरीज में। जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरे सर्किट का दैट इज 7R/3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालूंगा तो I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा? V/7R अपॉन, यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी, और ये 3 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो V की वैल्यू E दी गई है अपॉन 7R/3, और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3E/7R के बराबर। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब हमें इस करंट से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल, तो हमारे पास करंट आ गया। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं, क्योंकि हमें पता है ये पैरेलल में, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम हुआ होगा 2R के अबाउट भी, ये डेल्टा भी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल देख लूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हुआ होगा, उसको अगर मैं ई से माइनस कर दूँ तो क्या ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आ जाएगा मेरा? तो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अगर फर्स्ट वाले में आर में देखें इक्वल्स टू I/R के बराबर होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज इक्वल्स टू 3E/7R × R से R कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है हमारा दैट इज 3E। क्लियर? ये पोटेंशियल ड्रॉप हमारा इधर पे 3E/7। क्लियर? अब यहाँ पे कितना हुआ होगा? तो E में से अगर मैं माइनस कर दूंगा इसको तो ये निकल आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ E माइनस 3E/7। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 7E माइनस 3E/7, तो दैट इज इक्वल्स टू 4E/7। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा अपना? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ द एमीटर I1 when only S1 is closed and I2 when only S2 is closed. The reading is I3. Both S1 and S2 are simultaneously. Then हमें बताना है कौन से करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और या फिर किसकी कम होगी। तो अगर बेटा सबसे पहले वाले सर्किट को अगर हम लोग क्लोज कर देते हैं और ये ओपन है, तो ये R और R कितना हो जाएगा? 7R। तो जब S1 क्लोज्ड है तो हमारा R इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू R प्लस 6R, दैट इज इक्वल्स टू 7R। और ये क्लोज है तब करंट क्या बोला है? I1, तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज V/7R। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। अब अगर S2 क्लोज है, S2 क्लोज है मतलब ये क्लोज है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि ये फिर क्या हो गया ओपन, तो R प्लस 12R सीरीज में हो गए, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू R प्लस 12R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 13R आ जाएगा। तो अगर I2 करंट बोला गया है तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज V/13R के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये बेटा 13 है। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यू, अगर I3 की बात करें, I3 कब है? जब ये दोनों ही क्लोज है।
तो तब करंट क्या हो जाएगा I3। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे पैरेलल, तो इनका R अगर मैं देखूं दैट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और फिर प्लस उससे R रजिस्टर जोड़ा जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू देखूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू 6R प्लस 6R इंटू 12R अपॉन 18R, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4R प्लस R के बराबर, तो हमारा R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 5R के बराबर। क्लियर है। और अगर हम लोग यहाँ पे करंट निकालेंगे दैट इज नोन I3, वो कैसे निकालेंगे, V बाय 5R आ जाएगा। क्लियर है, पोटेंशियल तो सेम है। अब यहाँ पे बेटा हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो करंट है दैट इज I3, फिर कौन सा हो जाएगा I, और फिर कौन सा हो जाएगा I3। मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही आना था क्योंकि ये दोनों जब पैरेलल में होंगे तभी रजिस्टर कम होगा। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, I3 इज ग्रेटर देन I1 इज। हाँ बेटा 1 आएगा, 1 आएगा और ये 2। क्लियर, क्योंकि ये 13 है और ये 7। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।